तो मूवी की शुरुआत होते ही हम अली फैजल यानी कबीर को देखते हैं, जो अपनी गर्लफ्रेंड सिमरन से प्यार भरी बातें कर रहा होता है, जिसमें सिमरन बहुत सारे वादे लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो कबीर का साथ कभी नहीं छोड़ेगी। तब हम देखते हैं कबीर ये सब मोबाइल में देख रोने लगता है। मतलब क्या फ्रेंड, सिमरन कबीर का साथ छोड़ गई। सो आगे देखते हैं। एक्चुअली कबीर के रोने की दो वजह थी, एक की सिमरन उसे छोड़ दिया और आज उसकी समीर नाम के लड़के से शादी होती है। इस तकलीफ में कबीर ये वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है, जिसे शादी में आए सभी लोग इस वीडियो को देखकर समीर सिमरन पर हंसते हैं और समीर इस गुस्से में आकर कबीर को मारने लगता है। पर कबीर मार खाता है फिर भी हंसता है, क्योंकि इसे लग रहा था कि ये जो किया अच्छा किया। अब कबीर का फैसला फ्रेंड आप करेंगे। सिमरन कबीर की सच्चाई जानने के बाद तो सिमरन आती है और कबीर से कहती है, क्यों करते हो ये सब कबीर, क्या मजा आता है, क्या खुशी मिलती है तुम्हें। तो कबीर कहता है, मुझे छोड़कर मेरी जिंदगी बिगाड़ कर जो खुशी तुम्हें तुम्हारे शादी करने में मिली है, वही खुशी मुझे तुम्हारी जिंदगी बिगाड़ने में मिली है। अब सारी दुनिया जानती है वादा एक से किया था और शादी दूसरे से कर रही हो, तुम बेवफा हो सिमरन। तो सिमरन कहती है, अगर मुझे बेवफा जाहिर करने से तुम्हें खुशी मिलती है तो ठीक है, मैं बेवफा हूँ, लेकिन उस बेवफाई का क्या जो तुम अपने आप से करते आ रहे हो, उसकी खुशी नहीं मनाओगे। अपने माँ बाप से झगड़ा कर लिया, उनसे नाता तोड़ दिया और उस रिश्ते से बेवफाई कर ली। एक किताब तो लिख ली पर 3 किताब अधूरी छोड़ दी और अपने काम से बेवफाई कर ली। हर साल तुम मुझसे वादा करते रहे तुम मुझसे शादी करोगे और हर साल उस वादे से बेवफाई करते रहे। असल में तुम अधूरे इंसान हो कबीर, जिंदगी में कुछ पूरा नहीं हो पाया तुमसे। सच बात तो ये है, मेरी जिंदगी को पूरा होते हुए तुम्हें अपने अधूरेपन पे गुस्सा आ रहा है, मुझ पे नहीं। अगर हो सके तो उस कबीर को अपने अंदर ढूंढने की कोशिश करो जिससे मैंने कभी प्यार किया था, क्योंकि इस हारे हुए आधे अधूरे कबीर को तो मैं जानती तक नहीं। सिमरन की बातें कबीर को बहुत हर्ट करती है और अब कबीर पूरी तरह बदल जाता है। अपने अधूरे काम को पूरा करने अपने बॉस दोस्त सिद्धार्थ के पास जाता है और फिर से एक किताब लिखने की बात कहता है। तो बॉस कहते हैं, अधूरी या पूरी, क्योंकि तुमने पहले 3 किताब लिखने की बात कहकर एडवांस ले चुके हो जो कि आज तक पूरा नहीं हुआ, मुझे ऊपर जवाब देना पड़ता है और अब चौथी किताब का एडवांस मांगोगे। तो कबीर एक लिफाफा देकर कहता है, चौथी किताब का एडवांस लेने नहीं, जो बाकी 3 रह गए थे उसके एडवांस लौटाने आया हूँ, क्योंकि सिद्धार्थ मैंने अपनी दोस्ती का बहुत फायदा उठाया है, उसके लिए सॉरी। मैं जानता हूँ मुझ पे किसी का विश्वास नहीं रहा, उसमें कहीं ना कहीं दोष मेरा ही है, लेकिन मैं इस बार ऐसी किताब लिखना चाहता हूँ जिसे शायद सबका विश्वास फिर से जीत सकूं। तो मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, अगर किताब अच्छी लगे तो छाप देना। सिद्धार्थ कबीर की ये बात सुनकर बहुत खुश होता है और कबीर का यहाँ से जर्नी स्टार्ट होता है और अब कबीर कहानी की तलाश में कश्मीर निकल जाता है और होटल की तलाश में आगे बढ़ता है। तो उसे शमशान में एक आदमी मिलता है जो बताता है, ये एकमात्र ऐसा शमशान है, यहाँ लोग आते हैं, रिबन बांधते और अपनी अधूरी उम्मीदों की दुआ मांगते हैं। तो कबीर कहता है, फिलहाल मैं अपनी उम्मीदें दफना के आया हूँ, तो पहले कुछ नया शुरू हो तो उसे पूरा होने की दुआ मांग लूंगा। तो ये आदमी कहता है, तुम जिस रास्ते जा रहे हो तुम्हें तुम्हारी उम्मीद जरूर मिलेगी, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हें तुम्हारी उम्मीद यही वापस लेके आएगी। कबीर इसकी बात इग्नोर कर यहाँ से चला जाता है और एक होटल आता है जहाँ उसे मीरा नाम की एक लड़की मिलती है जो इस होटल को संभालती है। तो मीरा कबीर को कमरे की चाबी देकर डिनर का टाइम बताकर चली जाती है। कबीर को मीरा थोड़ी अजीब लगती है, बट कोई नहीं, डिनर के टाइम सब क्लियर हो जाएगा। सो कबीर कमरे को देख वापस कुछ टाइम बाद डिनर को आता है और मीरा से पूछता है, इतना बड़ा होटल आप अकेले संभालती हैं? तो मीरा बताती, ये होटल नहीं, मेरे हस्बैंड का घर है, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, वो बिस्तर से उठ भी नहीं सकते, वो ऊपर कमरे में ही रहते हैं और ये घर इतना बड़ा है, सो मैं इसे रेंट पर देना शुरू कर दिया और आज तुम पहले टूरिस्ट हो जो यहाँ आए। तो कबीर अपने बारे में बताता है कि ये राइटर है और यहाँ कहानी लिखने आया है। और कबीर पूछता है, आपको यहाँ सबसे दूर इस घर में रहकर तन्हाई महसूस नहीं होती? तो मीरा कहती है, तन्हा तो आदमी भीड़ में भी रहता है, वो बातें जो हम किसी को बता नहीं सकते, तन्हा तो वो बातें हमें बनाती है, हम सब अपने अपने राज के शिकार होते हैं। कबीर मीरा से मिलने के बाद एक बात समझ जाता है कि जितना अधूरा कबीर है इससे कहीं ज्यादा अधूरी मीरा थी, जितना तन्हा कबीर है इससे कहीं ज्यादा तन्हा मीरा है, जितना राज कबीर अपने दिल में लिए घूम रहा था उससे कहीं ज्यादा राज के साथ मीरा जी रही थी। और अब कबीर को यह समझ आ गया था कि इन दोनों राज के बीच एक तगड़ी कहानी छुपी है जो अब कबीर को कहानी लिखने में हेल्प करेगी। सो फ्रेंड, अब यहाँ से तगड़ी कहानी स्टार्ट होगी और मीरा की तन्हाई इस घर का राज खुलेगा। सो अभी तक जो मैंने एक्सप्लेन किया वो बहुत ही डिटेल में था, जिसे आपका जानना जरूरी भी था ताकि कहानी समझने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद हम देखते हैं कबीर अपनी कहानी लिखना स्टार्ट कर देता है और रात में मीरा इसके पास आती है और मीरा कबीर के बहुत करीब आने लगती है। तभी कबीर की आंख खुल जाती है जिससे पता चलता है कि ये पगला ख्वाब देख रहा था। तभी एक बटरफ्लाई कमरे में आती है। कबीर जैसे ही इसे पकड़ने जाता है कि एक घोस्ट कबीर को डरा देता है और हाल में अचानक गाना बजने लगता है और अचानक आग जलने लगती है। फिर कबीर एक बड़े से फोटो फ्रेम में जयदेव को देखता है। तभी अचानक कबर्ड से एक बुक गिरती है और जब कबीर वापस उस फोटो फ्रेम में देखता है तो उसमें जयदेव नहीं होता और आग भी नहीं जल रही होती है। ये सब देखकर सो फ्रेंड, ये इस वीडियो का एक छोटा सा पार्ट था जो मैंने समरी किया। पता नहीं यार आपको मेरा समरी अच्छा लगा कि नहीं लगा, क्योंकि यार मैं तो ज़्यादातर शॉर्ट पे ही काम करता हूँ, बट ये मेरा पहला ट्रायल था कि लॉन्ग पे काम करके देखूँ, शायद आपको पसंद आया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ यार कमेंट करके ज़रूर बताना और यार हो सके तो मेरा वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और यार चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलो। सो अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करें। सो फ्रेंड, जितना जल्दी होगा मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी से जल्दी अपलोड कर दूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।